Hi, good evening, friends. This is Anuradha Oswal, Mrs. South Asia Canada Style Icon. Jai Shri Ganesha. I would like to share some information with you guys. If you like your future in astrology, then call Dr. R.C. Sharma, Jalandhar, Model Town, as soon as possible and make your appointment with him for Desire University, Jalandhar, and make your future in astrology. Call him as soon as possible. I would like share his number on my this screen and call him and make your future bright. Have a great day. This is Anuradha Oswal. Bye. Take care. Good luck. मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं आपके पास नए नए टॉपिक लेके आता हूं जो सभी लाइक कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करें। आज का मेरा टॉपिक है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा कैसे लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और क्या इसकी विधि होती है। ये जब पॉजिटिविटी देता है तो ये पौधा जो कुछ कंडीशनों में नेगेटिविटी भी देने लग जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से सोच समझकर घर में पौधा लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में क्लेश, माँ लक्ष्मी का आगमन, इनकम में वृद्धि, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी घर से दूर हो जाती है। ये हवा भी साफ करता है, ऑक्सीजन आती है। पौधा लगाने से पहले इन बातों का ख्याल करें क्योंकि ये एक पवित्र पौधा होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। जिससे घर में पवित्रता बनी रहती है। तुलसी का पौधा औषधि पौधा भी माना जाता है। पानी में तुलसी का पौधा डालें। पत्ते ढोलकर स्नान करने से 30 स्थानों का फल के बराबर ग्रंथों में माना गया है। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए सबसे उत्तम महीना कार्तिक महीना माना गया है शास्त्रों के अनुसार। ये पौधा घर में ब्रह्म स्थान पर, किचन में, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ये दिशाएं होती हैं। घर के सेंटर के मध्य को ब्रह्म स्थान वास्तु में कहा गया है, नॉर्थ को उत्तर कहा गया है और ईस्ट को पूर्व कहा गया है, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा गया है। इसमें पौधा लगाने से ये पौधा उत्तम फल देने लग जाता है। लेकिन ये पौधा भूल कर भी साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाना चाहिए। साउथ स्थान जो हमारा जन्म स्थान होता है उसमें ये पौधा हमें नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाता है। यदि कारोबार में नुकसान हो रहा हो तो ये पौधा आपको अग्नि कोण में लगाकर शुक्रवार को कच्चा दूध डालें और मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपकी शादी ना हो रही हो तो यही पौधा इसी डायरेक्शन में लगाने से आपकी शादी जो है बहुत जल्दी हो जाएगी और घर में सब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। कोई भी घर में बीमार हो तो तुलसी के पौधे से इलाज कर सकते हैं। सुबह शाम इस पौधे को धूप जोत आदि देकर ये पौधा पॉजिटिव एनर्जी देता है। यदि ये पौधा सूख जाए तो यही पौधा हमें नेगेटिव एनर्जी का कारण भी बनता है, तो उसे जल प्रवाह करके नया पौधा लगाना चाहिए। सूखा पौधा भी नेगेटिव देने लगता है। इस पौधे से दक्षिण दिशा में मैंने पहले भी बताया है कि इसको कभी भी भूल कर ना लगाएं। घर की कच्ची मिट्टी को शास्त्रों में शुक्र कहा गया है। घर के सुख खराब हो जाएं तो घर में शुक्र की कमी हो जाती है। यही पौधा हम गमलों में लगा लें। इस पौधे के साथ कोई और पौधा कभी भी भूल कर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये पवित्र पौधा होता है। साथ वैसे अधिक और गमलों में लगाकर कई पौधे लगा सकते हैं। यदि आपके घर में मान लो कोई कच्ची मिट्टी नहीं, इसीलिए शास्त्रों में कच्ची मिट्टी रखने का मतलब कच्चा स्थान रखने का विधान दिया गया है। यदि मान लो जगह आपकी छोटी है, नहीं छोड़ सकते, तो 4x4 का खड्डा खोदकर उसमें ही एक पौधा लगा लें तो घर में जो शुक्र की नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है।
तुलसी का सेवन करने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। इससे रोग चरित्र ठीक होता है, विचार पॉजिटिव होते हैं, विचार शुद्ध होते हैं, क्रोध खत्म हो जाता है। फीमेल को सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से मेंसेस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। सभी प्रकार के सुखों को देने लग जाता है। तुलसी का पौधा दो तरह का होता है, राम तुलसी का पौधा और श्याम तुलसी का पौधा। श्याम तुलसी का पौधा होता है, उसका रंग थोड़ा सा डार्क होता है पत्ते का, वो हमें औषधियों में प्रयोग करना चाहिए। दूसरा जो पौधा होता है वो पूजा पाठ के लिए ही यूज करना चाहिए। इस पौधे को चबा कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मरकरी पारा होता है। यदि हम इसको चबा कर खाएंगे तो ये हमें दांतों की प्रॉब्लम भी देने लग जाता है। लेकिन इस पौधे में इतनी शक्ति है, जिन लोगों के दांतों में कीड़ा लगा हो तो 1 या 2 बार चबा कर खा लो तो आपके दांतों का कीड़ा जो है वो खत्म हो जाता है। ग्रहण के दौरान भी तुलसी को प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई सूरज ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो नेगेटिव गैसें निकलती हैं, हमारी खाने वाली चीजों पर इनका इफेक्ट आता है। तुलसी के पौधे में इतनी शक्ति होती है कि वो नेगेटिव गैसों को वहां चीजों के तक आने से वो खराब हमें नहीं होती। बच्चों और इंसान की दिमागी ताकत को ये भी बढ़ाने का काम करता है। इसलिए जिन बच्चों को पढ़ने की समस्या हो तो उन बच्चों को 2-3 पत्तियां इसकी पानी के साथ निगलने के लिए कहें तो उनकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाती है। इस तरह हम घर में तुलसी का पौधा लगाकर घर के वातावरण को हम शुद्ध, खुशहाल और पौधा एक पवित्र पौधा जो विष्णु जी की पत्नी के रूप में माना जाता है। इसको लगाने से पहले कुछ नियम शास्त्रों में दिए गए हैं। यदि वो नियम हम अडॉप्ट ना करें तो यही पौधा हमें पॉजिटिविटी देने की बजाय नेगेटिविटी भी देने लग जाता है। ये पौधा लगाने से पहले 1 दिन पहले पौधे की जड़ में जाकर, यहाँ से पौधा आपने लाना है, चाहे नर्सरी से, किसी के घर से, मंदिर से, उस तुलसी के पौधे की जड़ में जाके उसे निमंत्रण करें कि हे तुलसी माता, आपको हम घर लाने के लिए आज निमंत्रण देने आए हैं। तो अगले दिन लेके आए या 5 मिनट पहले निमंत्रण देने के बाद पौधे को ले आए तो वो पौधा हमें पॉजिटिव फल देने लगेगा। फिर उस पौधे को लाकर पहले गंगा जल से उसको धोकर धूप बत्ती वगैरह लगाकर पवित्र पूजा अर्चना करें। तुलसी के पौधे के आगे दीपक आदि जलाकर उसकी पूजा करने से वो पौधा हमें फल देने लग जाता है। वैसे तो इसमें शास्त्रों में इसकी तांत्रिक विधि भी तुलसी पूजन की है, जिसे बादली पूजा कहा जा सकता है, पर आप घरेलू होने के कारण ये पूजाएं जो है विद्वान पंडित ही करा सकते हैं। आप इसे जस्ट अपने अच्छे भाव से निमंत्रण देकर गंगा जल से धोकर पूटा लगाकर उसको धूप बत्ती करके पवित्रता से उसको संकल्प से लगा लो तो ये पॉजिटिव फल देने लग जाता है। पर कई बार घर की नेगेटिविटी के कारण वो पौधा हमारा सूख जाता है, या कोई हमसे भूल हो जाए तो पौधा सूख जाता है। सूखे हुए पौधे को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। या तो उसको पौधे को जल प्रवाह कर दो या उसके छोटे छोटे पीस करके उसको जमीन में दबा दो, तो नहीं तो वो पौधा हमें घर में नेगेटिविटी देने लग जाता है। इस तरह इन नियमों को अडॉप्ट करके आप तुलसी के पौधे के जो मैंने बेनिफिट बताए हैं वो बड़े आराम से ले सकते हो। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।